हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फिर से जेम्स गन की आ रही डीसी यूनिवर्स की उम्मीद की फिल्म सुपरमैन के बारे में, जिस फिल्म पर डीसी वालों ने अपना पूरा का पूरा दाव खेल दिया है ताकि ये फिल्म, वो कहते हैं ना कि लोगों की नजर में किसी भी तरीके की डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल भी क्रिएट ना करे। लेकिन हेटर्स तो हेटर जो डेफिनेटली अपना काम करते ही रहेंगे, तो उन्हें ही इग्नोर करके अगर इस फिल्म की अपडेट की बात की जाए तो टेस्ट स्क्रीनिंग से रिलेटेड इस फिल्म की कई सारी डिटेल्स प्रोवाइड की गई है, वो भी बिल्कुल स्पॉइलर फ्री। तो वहीं इसके ट्रेलर से रिलेटेड किसी तरीके का हिंट दिया जा रहा है, वो भी बहुत ही ज्यादा ह्यूज। जिन सब पर आने से पहले बनेगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। तो फ्रेंड्स, तो इस फिल्म को लेकर के जिस तरीके का वो कहते हैं ना कि ट्रेलर आने से पहले हेट का माहौल चल रहा था, उससे तो पूरी तरीके से शांत कराने का काम इसके ट्रेलर ने रिलीज होकर ही किया था, जो कि डेफिनेटली जेम्स गन की वो कहते हैं ना कि ऑनेस्टी डीसी को नहीं बल्कि सुपरमैन के यूनिवर्स को किस तरीके से प्रेजेंट करने की है वो दिखाता है। और यही एक करारा तमाचा उन हेटर्स के मुंह पर पड़ा था इस फिल्म के ट्रेलर के रिलीज होने के बाद। जो बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फैंडेंगो वालों की हर साल की तरह टॉप 10 की लिस्ट निकल कर आई है, जिस फिल्म में उनकी तरफ से हाइप कितनी ज्यादा फैंस के बीच है, वो कहते हैं ना कि 9000 का सर्वे कर बताया जाता है, जिसे ये हिटर्स फिलहाल तो अपना भगवान मानकर बैठे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से सुपरमैन फिल्म का बस पहले जो 6 नंबर पर था, अभी फिलहाल तो 4th पोजीशन पर है, जिनकी बातों पर फिलहाल तो आपको बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना है। और इस लिस्ट की बाकी भी फिल्में आपको दिख ही रही होगी कि असल मायने में कौन कौन सी है। लेकिन अब इससे हटकर सीधे सिनेमा कौन पर आ जाए, तो वहीं से सारा का सारा खेल शुरू होता है, क्योंकि बस एक हफ्ते या फिर कहूँ 31 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल तक इस इवेंट को थिएटर ओनर्स के लिए शुरू किया जाएगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी, जो स्टूडियो की पूरी फिल्मों की प्रिपरेशन को देख करके अपना दाव और कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ाएंगे। और बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स का काम कौन सी फिल्मों को खरीदना है वो भी डिसाइड करने का रहेगा। तो वहीं अपडेट के हिसाब से कौन से स्टूडियो की प्रेजेंटेशन किस तारीख को की जाएगी, उन सब की बात की जाए तो 31 तारीख से सोनी इस पैनल की शुरुआत करेगा। तो वहीं 1 अप्रैल को लायन गेट्स के साथ साथ वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो भी अपनी प्रेजेंटेशन यानी फिल्मों के प्रोग्राम के साथ आगे आ जाएगा। उसके बाद 2 अप्रैल को फोकस, यूनिवर्सल और अमेजोन स्टूडियो भी है। तो वहीं 3 अप्रैल को इस इवेंट का एंड करते हुए पैरामाउंट और डिज्नी अपनी जगह संभालेंगे। यानी इन दिनों हमें कुछ फिल्मों के ट्रेलर और अपडेट तो डेफिनेटली मिलेंगे, जिन सब के लिए स्टूडियो कितना ओपन रहेगा वो बात फिलहाल इवेंट खत्म होने के बाद ही पता चलेगी। जिस प्रिपरेशन में, जैसे कि मैंने कहा, स्टूडियो अपनी प्रेजेंटेशन के साथ फुल प्रूफ प्लान भी बताएगा। तो अगर उस टाइम पर इवेंट को अगर मेरा मूड, जो कि डेफिनेटली काम के चलते होना ही चाहिए, कवर करने का, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ताकि आपको भी सिनेमागॉन के उस इवेंट में क्या क्या अपडेट निकल कर आई है उस बारे में भी पता रहे। लेकिन खैर, इन सब से हटकर टॉपिक जो सुपरमैन पर चल रहा है, उसे इसके साथ कनेक्ट कर अगर देखो तो हाँ, कह सकता हूँ कि सुपरमैन के ट्रेलर को भी शायद से इसी इवेंट के लिए प्रिपेयर कर रखा गया है, जिस पर अगर आपकी उम्मीद इतनी ज्यादा श्योरिटी के लेवल को टच नहीं कर रही, तो उसके लिए भी ऑफिशियल अपडेट ही निकल कर आई थी, जिसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाएगा थाईलैंड वालों को, थाईलैंड के सिनेप्लेक्स थिएटर को, जिनकी तरफ से IMAX फॉर्मेट में उन्हें माइनक्राफ्ट फिल्म चलाने की परमिशन मिली है। लेकिन उससे भी ज्यादा हाइप इसकी बनी है कि उस फिल्म के पहले सुपरमैन फिल्म की एक्सक्लूसिव क्लिप, जी हाँ एक्सक्लूसिव क्लिप, वो भी पूरे 5 मिनट की चलाई जाएगी, जो कि अगेन हमें जेम्स गन के सुपरमैन के यूनिवर्स का बहुत नहीं बल्कि काफी तगड़ा सा हिंट देगी। लेकिन अब उन चीजों को थाईलैंड को छोड़ बाकी दूसरी कंट्री के लिए अप्लाई भी किया जाएगा या नहीं, उसके लिए फिलहाल तो क्वेश्चन आपके दिमाग में चल ही रहा होगा। जिस पर अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी श्योरिटी दी गई है उस 5 मिनट की क्लिप की, जो कि असल मायने में इस फिल्म का ट्रेलर भी है। जी हाँ, और अगर इसे क्लियर करूँ तो आपको याद होगा कि एक्वामैन फिल्म का भी ऐसी ही एक तड़कती भड़कती क्लिप निकाली गई थी, जिस क्लिप ने लोगों को उस फिल्म और उसके पूरे यूनिवर्स का दीवाना बना दिया था। तो जी हाँ, सुपरमैन को भी लेकर के कुछ उसी तरीके की क्लिप प्रिपरेशन कर ली गई है, जिसके खत्म होते ही फिल्म का काफी शानदार सा ट्रेलर भी दिखाया जाएगा, जिसकी फिलहाल तो अभी के लिए उम्मीद की जा रही है। यानी देखा जाए तो स्टूडियो और खास करके जेम्स गन अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं बल्कि कॉन्फिडेंट के उस बार से भरे हुए हैं, जिन्हें पता है कि उनका ये वर्क इस फिल्म को लेकर के बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है। और इससे हटकर अगर आपके दिमाग में एक और चीज आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही है कि क्या इस फिल्म की सच में मार्केटिंग इतनी जोरों शोरों से भी शुरू की जाएगी या नहीं, वेल तो उसके लिए भी स्टूडियो ने अपनी प्रिपरेशन इमोजीज से शुरू कर दी है, जो कि अब आपको ट्विटर पर भी देखने के लिए मिल जाते हैं। यानी बस अब जरूरत है तो इस फिल्म के सही तरीके से शुरू होने वाले प्रमोशन की, जो कि इस फिल्म के रिलीज से पहले ठीक टीजर की ही तरह अपना काम लोगों के बीच फिर से कर दिखा दे। हालांकि देखा जाए तो फिल्म को रिलीज होने के लिए अभी भी बहुत अच्छा खासा टाइम है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर प्रॉपर तरीके की मार्केटिंग जो इस फिल्म पर बारबी की टीम को लगा करके किया जा रहा है, तो ऐसे में प्रमोशन भी तगड़ी तरीके से जल्दी शुरू होना बनता ही है। जिसके बाद अब
इस फिल्म की टेस्ट स्क्रीनिंग की बात की जाए तो उसे लेकर के आपने सुना ही होगा कि कहीं काफी ज्यादा मिक्स निकल कर आई है तो कहीं बहुत ज्यादा बुरी, जिस रूमर को फैलाने का काम दिया जाता है हेटर्स को। क्योंकि अगर सच में देखा जाए तो हाँ, एक स्क्रीनिंग में इस फिल्म के रिएक्शन कुछ खास ज्यादा अच्छे निकल करके नहीं आए थे, जिसका बवाल काटने में उन चूतिए हेटर्स ने मानो ऐसा हंगामा बरपा दिया कि इससे बुरी फिल्म आज तक कभी बनी ही नहीं। जबकि अगर देखा जाए तो टेस्ट स्क्रीनिंग में ही टाइटल लिखा हुआ है टेस्ट स्क्रीनिंग का, जहाँ पर टेस्ट करने के बाद ही फिल्म को अप्रूवल मिलता है कि वो ऑडियंस के प्रॉपर तरीके से देखने लायक है भी या नहीं। इसलिए इसे टेस्ट स्क्रीनिंग कहा जाता है, जिसके पहले के जितने भी इस फिल्म की स्क्रीनिंग चलाई गई उन सब में रिएक्शन बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, जिनकी डिटेल्स पर तो बात की ही जाएगी। लेकिन इस नेगेटिविटी में फीडबैक लेते हुए डेफिनेटली फिल्म को तो सही ही किया गया है। तो वहीं इस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर के जैक स्नाइडर की तरफ से उड़ती अफवाह में ये कहा गया कि काफी कंफर्म किए गए रूमर की तरफ से कोई भी तरीके का पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया नहीं गया। और हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि इस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन को किसी भी तरीके की टेस्ट स्क्रीनिंग में फिलहाल तो शो नहीं किया गया, और ये एक अच्छी बात भी है और डेफिनेटली सरप्राइज वाली भी, क्योंकि पोस्ट क्रेडिट सीन अगर काफी ज्यादा फ्यूचर के हिंट से भरा हो तो ऐसे में उसे छुपाया ही जाता है, जो चीज मुझे भी जब फ्लैश फिल्म को ऑलमोस्ट 1 महीने पहले दिखाई गई थी तब भी छुपा करके ही रखा गया था। जिसके बाद अब इस फिल्म की टेस्ट स्क्रीनिंग के फनी वाले टोन पर निकल कर आ जाए तो आपको पता ही होगा कि जेम्स गन की फिल्में फनी के साथ साथ अपने कंटेंट में सीरियसनेस कितनी अच्छी तरीके से लेकर के चलती है, और ह्यूमर की तो बात ही छोड़ दो, जिन सभी को मिलाकर के कंटेंट नेक्स्ट लेवल का ही बनता है। ऐसे में डीसी में आने के बाद जो उन हेटर्स के साथ साथ फैंस की अगर चिंता है इसी बात की कि ये फिल्म भी कहीं फनी ना हो जाए, तो वेल टेस्ट स्क्रीनिंग में उस पर एक्सपर्ट्स की तरफ से तो फिलहाल यही कहा गया है कि ये फिल्म फनी तो है लेकिन अपने काफी अच्छे खासे ह्यूमर्स के साथ जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वाले टोन पर बिल्कुल भी ना जाते हुए अपनी एक अलग ही राह बनाती है। लेकिन हाँ, जेम्स गन की वो छाप आपको फिल्म में फनी के उस टोन में बहुत ही अच्छी तरीके से नजर आएगी। लेकिन याद रहे कि एक्सपर्ट की तरफ से इस फिल्म को फनी नहीं बल्कि एक अच्छी सुपरमैन की फिल्म बता करके कोट किया गया है, जिसकी फनीनेस की वो टोन फिल्म की सीरियसनेस के साथ बहुत अच्छी तरीके से मैच कर रही है। जिसका फनी वाला मुझे लगता है कि ये पार्ट ज्यादातर तो गाय गार्डनर के कैरेक्टर के ही पास रहेगा, क्योंकि उस कैरेक्टर को लेकर के खुद उस एक्टर नेथन ने भी ये बात कंफर्म कर दी थी कि उनका कैरेक्टर फिल्म में बहुत ही ज्यादा, अगर अपनी लैंग्वेज में कहूँ तो चूतिया और एरोगेंट्स है, जिसका हर एक मूव इसी तरीके से भरा पड़ा है। और अगर कॉमिक बुक में भी इस कैरेक्टर पर नजर डाले तो डेफिनेटली ये कैरेक्टर बिल्कुल ऐसा ही है, जिसके लुक के बारे में तो मुझे बात ही नहीं करनी कि कॉमिक बुक से कितना ज्यादा मिलता जुलता है। यानी एक अच्छा हिंट इस फिल्म के इस टोन को लेकर के दिया गया है। लेकिन जो चीज थोड़ा चौंका रही है वो कैरेक्टर्स क्लेम की है, जिन्हें लेकर के हमने जिस भी तरीके की थियरीज बना रखी है उसे फिलहाल तो डिनाई करते हुए यही कहा जा रहा है कि काफी सारे लोग अपनी उस सोच को लेकर के थोड़ा गलत हो गए। जो कोट फिलहाल तो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है कि किस तरीके का हिंट दे रहा है, लेकिन अल्ट्रामैन और बाकी दूसरे कैरेक्टर्स को लेकर के शायद यहाँ पर बात की जा रही है, जिन पर अगर देखा जाए तो फंको पॉप के लीक में अल्ट्रामैन के कैरेक्टर के फंको पॉप का नाम बिल्कुल ही क्लियर तरीके से मेंशन भी किया गया था। इसके अलावा उस काइजो के बेबी का भी, जिस बड़े से जायंट को हमने, या फिर हो सकता है कि वो बेबी हो, एक्चुअल में उसके टीजर में देखा। यानी उस काइजो के बाहर आने का रीजन फंको पॉप की उस लीक की गई डिटेल से पता चल जाता है, जिससे कि अगर स्टोरी में थोड़ी सी भी नजर डाली जाए तो हो सकता है कि उस बेबी को चुराने का काम किसी और ने नहीं बल्कि लेक्स लूथर और उसकी टीम ने ही किया है। जिसके बाद फिर क्या, उसके किसी तरीके के सिग्नल को कैच कर ये काइजो सीधे सीधे शहर में आ गया, जो हो सकता है कि लेक्स का प्लान भी हो कि वो इसमें सुपरमैन को फ्रेम कर ये बताए कि उसने उस काइजो से लड़ने के चक्कर में शहर और वहाँ के लोगों को कितना ज्यादा हर्ट किया है, इसलिए उसे हेट वाला जो टैग दिया जा रहा है शायद इसी रीजन की वजह से हो। और फिर इसके अलावा फिल्म के सीजी पर भी बात की गई, जो फिलहाल तो उस क्लेम के अकॉर्डिंग फिल्म में अभी के लिए उतना भी ज्यादा शार्प नहीं है, जो कहीं कहीं पर उस मामले में थोड़ा मार खा रहा है। लेकिन हो सकता है कि टेस्ट स्क्रीनिंग के बाद जब स्टूडियो को उनका अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा तभी जाकर के प्रॉपर काम कर इस फिल्म को फाइनल टचअप दिया जाए। और फिर इससे हटकर लेक्स लूथर पर क्लियरली कटाक्ष करते हुए ये बात कही गई है कि एक्ट्रेस निकोलस ने इस कैरेक्टर को समझते हुए कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा अच्छी एक्टिंग की है, तो वहीं कहीं कहीं पर ओवर एक्टिंग भी, मानो जैसे वो इस कैरेक्टर को अपना ही आर्क दे रहे हो। लेकिन इन्हें छोड़ अगर किसी की बहुत ज्यादा तारीफ की गई है तो वो लेक्स लूथर के 2 पार्टनर की है, यानी कि इंजीनियर और वही अल्ट्रामैन वाला कैरेक्टर, जिनके हत्ते अच्छे कुछ मोमेंट्स फिल्म में ऑडियंस को भी सरप्राइज करेंगे। बाकी रेक्स मेंशन के कैरेक्टर को लेकर फिलहाल तो स्पॉइलर वाली टेरिटरी में किसी भी तरीके की बातें नहीं की गई, बट फ्रैंक ग्रिलो को लेकर के उम्मीदें ज्यादा मत रखना, क्योंकि एक्टर एक्सटेंडेड कैमियो में हमें फिल्म में नजर आएगा। जिससे हटकर फिल्म की लीड एक्ट्रेस लुइस लेन के रोल में रेचल बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा शाइन हो रही है, इसका भी हिंट दिया गया। तो वहीं लीड एक्टर की क्या ही बात करूं, जिनके टीजर में ही परफॉर्मेंस की उम्मीद बहुत ज्यादा अच्छी नजर आ रही है। लेकिन इससे हटकर क्रिप्टो की बात की जाए तो क्रिप्टो फिल्म की स्टोरी आर्क का बहुत ही बड़ा मेजर पार्ट है और उसके पास भी काफी अच्छे से मोमेंट शाइन करने वाले हैं। लेकिन इस कैरेक्टर को लेकर के थोड़ी सीजी की प्रॉब्लम की
की बात कही जा रही है, जिस बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी फिल्म के रन टाइम को लेकर के फिलहाल तो 2 घंटे 20 मिनट की जो बात की गई है उस पर मैं अभी इतना बिलीव नहीं करूंगा। जिन सारी ही डिटेल्स को लेकर के अब आपकी क्या राय बनती है वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा, क्योंकि अब फिर क्या वक्त बनेगा मेरी तरफ से इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.